पेश है नया क्वेश्चन। और क्वेश्चन का नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। लीड कोड का 88 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे भी बच्चे बहुत सारे डरते हैं कि भैया यार मर्ज कैसे करें, सॉर्टेड एरे है। ठीक है, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस पड़ी हैं इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या है यार, कुछ नहीं है। दो सॉर्टेड एरे दे रखे हैं अपने को, एक ये रहा और एक ये रहा। बट इसमें बोला गया है कि जो पहला वाला एरे है ना, उसकी जो लेंथ है वो m+n है। मतलब कि इसकी अगर लेंथ m है ना, तो इसकी लेंथ अगर n है दूसरे वाले की, तो जो पहला वाला है ना इसकी लेंथ है m+n। मतलब दोनों एरो की लेंथ को मिलाकर जो लेंथ बनेगी ना, वो पहले वाली की लेंथ है। बट यही बोला है इसने यहाँ पे। ठीक है, और अपन को एक चीज़ और बोलिए कि भैया आप नया एरे नहीं बना सकते कि इन दोनों को आप कंपेयर करें, इसका इंडेक्स की पहली वैल्यू इसकी इंडेक्स की पहली वैल्यू कंपेयर करते चलें और ऐसे करके नए एरे में डाल दें तो अपना तो एरे सॉर्टेड मिल जाएगा नया वाला। तो बोला ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको एक नया एरे नहीं बनाना, आपको ना नम्स ऑफ वन में ही एडिट करके वैल्यूज़ को मर्ज करके पूरे एरे को फिल करना है। ठीक है भाई, तो मैं आपको वो वाला सॉल्यूशन और दिखा दूँ। ये रहा। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें एक नया एरे बना रहे हैं, दोनों की लेंथ को मिलाकर m+n हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर 6 इसमें 3 है तो अपने को 6 एलिमेंट चाहिए ना, तो दोनों की लेंथ की चाहिए अपने को ज़रूरत है। तो m+n का एक नया एरे बना लिया। i j k पॉइंटर रखे, k नए वाले के लिए, i पहले वाले के लिए, j दूसरे वाले के लिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, दोनों की बराबर लेंथ तक चेक कर रहे हैं कि जोन सा बड़ा हुआ उसको हम नए एरे में k के साथ डाल देंगे। ठीक है, और बचे कुछ जैसे कि मान के चलो उसमें 8 है, दूसरे वाले में 4 हैं, तो हमने 4 तक तो यहाँ पे कंपेयर कर ही लिया। बाकी के जो रिमेनिंग 4 बच गए उसके लिए जिसमें भी बचे होंगे वो हमने नए वाले एरे में डाल दिए के को बढ़ाकर। ठीक है, तो इसको देख लेना। और ये भी एक सॉल्यूशन है, इसको अगर रन करूँगा मैं तो चल जाएगा, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। और देखो बड़ा मज़ा आएगा। बट इसका जो ऑप्टिमल है वो भी कर लेंगे, वो भी इजी है। 100% में हो गया, बताओ, कोई इशू ही नहीं है। बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, और बिग ऑफ एन स्पेस है। बट अपने को ना स्पेस यूज़ नहीं करना है, अपने को बस इसको ऑप्टिमल वे में करना है। तो कैसे करेंगे भैया, आसान है, संदीप में स्टोरी की तरह। तो क्या करेंगे अपन, एक इंट, इसको ना कैसे भी ट्रेवल कर सकते हैं, आगे से पीछे से जैसे मर्जी हो। बट सबसे बढ़िया तरीका है पीछे से कर लो। क्योंकि पता है पीछे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो n जो इन्होंने दे रखा है ना m+n, m तो हो गई ये साइज, और n जो है ना वो है ये जो 0 है। तो n साइज के इसमें 0 पड़े हैं नम्स 1 में। ठीक है, तो ठीक है भैया, अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या है, अपन को सॉर्टेड एरे चाहिए ना। सॉर्टेड में क्या होता है कि जो लार्जर एलिमेंट है वो लास्ट में होता है। तो अपन ऐसे ही करेंगे, इसके आगे के ये 3 और इसके आगे की ये 3, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इनमें से जो बड़ा होगा उसको लास्ट में नम्स 1 वाले में भेज देंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान है। आई जिकस टू क्या रखा, इसकी क्या दे रखी है, m-1, यानी कि लास्ट इंडेक्स मिल गया इसका ये वाला, m-n मिल गया ना। ये पूरा इसका क्या है, m+n लेंथ है इसकी। ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया, यहाँ तक का मिल गया ना m-1। ठीक है, और इंट j क्या हो गया अपना, वो हो जाएगा n-1, दूसरे वाली की लेंथ बराबर। ठीक है, n-1 मिल गया। ठीक है, हम दोनों के लास्ट इंडेक्स पे आ गए, एक इस वाले इंडेक्स पे और एक इस वाले इंडेक्स पे। समझ में आ गया ना m क्यों करा है, क्योंकि ये पूरी लेंथ है m+n। तो अपने को यहाँ तक की लेंथ चाहिए ना, तो m तक ही तो है यार, ये m है, ये n है, तो अपन को ये चाहिए था। तो अपन क्या कर रहे हैं, m-1, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, डन। अब भैया इसका लास्ट अगर चाहिए हो तो अपन को यहाँ पे, तो भाई ये भी ले लेते। तो इंट k इक्वल्स टू क्या होगा, m+n है ना इसकी लेंथ, और 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो -1 कर दो। ये यहाँ पर आ गए अपन। ठीक है, ये k हो गया, ये i हो गया, ये यहाँ पे i हो गया, और ये अपना j हो गया। बस अब बस कंपेयर करना है। वाइल क्या, वाइल i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 तक ही तो चला रहा है इंडेक्स तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एंड बराबर लेंथ पे चल रहा है ना, इसकी 3 और इसकी 3। ठीक है, और जो रिमेनिंग होगी उसको हम डाल देंगे बाद में।
ठीक है। तो जे इज टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस अब कंपेयर कर लो। इफ नम्स ऑफ 1, ठीक है, ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ 2 जे, तो अपन को क्या करना है, ग्रेटर मिल गया, अगर इसमें अगर ग्रेटर है तो अपन इसको लास्ट में भेज देंगे नम्स ऑफ 1 में। तो ये इसका इंडेक्स क्या है नम्स ऑफ 1 के, इधर वाले का के, तो अपन के में इसको भेज देंगे। क्या हो गया, नम्स ऑफ 1 वाले को, क्योंकि नम्स ऑफ 1 वाला ग्रेटर है ना। अब ये चला गया। अब भाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी तो करना है, ठीक है, डाल दिया। अब तो पहले के माइनस कर लो, ठीक है, और क्या करना है अपने को, आई भी तो माइनस करना है। आई यहाँ पे था, आई अब 2 पे आ जाएगा, ठीक है भैया, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, एल्स केस में, एल्स केस में क्या होगा, अगर वो बड़ा है नम्स 2, तो अपन क्या करेंगे, नम्स ऑफ के में क्या डाल देंगे, नम्स ऑफ 2 वाला एलिमेंट, बस हो गया। अब इसमें क्या कर देंगे, जे को माइनस कर देंगे, क्योंकि जे ये यहाँ पे था, अब जे यहाँ पे आ जाएगा 5 पे, ठीक है। और साथ के साथ के भी तो माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट फिल हो गया, के भी तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो भैया के कॉमन ही है दोनों में, तो अब बाहर ही डाल दो उसको। मैंने कहा ठीक है भाई, बाहर डाल दिया। अब भैया जो रिमेनिंग बचे हैं इनके लिए वाइल जे, क्योंकि नम्स में तो ये पहले से ऑलरेडी पड़े हैं ना, तो अपन इस वाले एरे के लिए चेक करेंगे अगर इसमें ज़्यादा है तो, ठीक है। इसमें तो पहले से ही और एलिमेंट पड़े हुए हैं, इसको तो चेक ही नहीं करने की ज़रूरत है। तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, नम्स 2 में अगर ज़्यादा एलिमेंट पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बराबर ही चेक करे थे ना दोनों के, जैसे 3-3 है, अगर मान के चलो उसमें ज़्यादा है नम्स 2 में, तो अपन क्या करेंगे, नम्स ऑफ 1 में डालने हैं ना, के वाली पोजीशन पे, कौन सी, नम्स ऑफ 2 की, नम्स ऑफ 2 की क्या, जे, ठीक है। और यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे हम, जे माइनस कर देंगे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो, भैया के माइनस करेंगे, चलो के भी कर देते हैं, क्योंकि भैया पोजीशन फिलअप होगी ना उसकी, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर दें, यहाँ पे अपन रिटर्न तो कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया अपना काम। बस इसको रन करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अरे यार ये सिंटेक्स, ठीक है, नम्स 1 है, और यहाँ पे आएगा नम्स ऑफ 1, ठीक है, और यहाँ पे भी ये ठीक है। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, देखो कोई इशू नहीं आया, तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, बराबर कंपेयर करा है, बस यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बस इसमें से जो लार्जर है वो अपने नम्स 1 की यहाँ पे हमने भेज दिया है, ठीक है, फिर उसको आगे बढ़ा दिया है यहाँ पे, और फिर उसको आगे बढ़ा दिया है, ऐसे करके कर रहे हैं, बस हो गया डन, सबमिट कर देते हैं, कोई इशू नहीं है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। 100% ओ ऑफ इसकी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हो गया।